क्या गुटखा खाने की वजह से आपके मुंह में हो रही है परेशानी? क्या गुटखा खाना आपको पड़ गया है भारी? आपको खाने पीने में, मुंह खोलने में हो रही है तकलीफ? तो ये बात आप लोगों को जाननी होगी कि अगर आपने वक्त रहते इसका इलाज नहीं कराया तो एक बड़ी बीमारी का संकेत ये हो सकती है। तो चले जानते हैं आज की इस खास वीडियो में वो घरेलू उपचार जो आपको बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। गुटखा इस्तेमाल करने वालों को ये जो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, गुटखा मुंह में लेके यूँ चबाते रहते हैं, मुंह भी नहीं खोलते और इतना खाते हैं कि वो जाम हो जाता है। ये अब इसमें टाइम बहुत लगता है। देखिए, या तो रोज़ाना 2 अखरोट उन्हें खिलाएं रात को और 10 किशमिश या इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, चबा के खा लें। और या माजून अखरोट प्राश 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया करें। टाइम काफ़ी लगेगा, 6-7 महीने भी लग सकते हैं। और गर्म पानी जितना पिला सकते हैं इन्हें पिलाइए और नारियल पानी पिलाइए, इससे इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जिन लोगों को पैरालिसिस अटैक एक बार पड़ जाता है तो क्या ये अटैक दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है, और इसकी रोकथाम क्या हम घरेलू नुस्खे के माध्यम से कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल किया है जी। और वाकई ये होता है जी। एक तो पैरालिसिस का और एक दिल का जो अटैक होता है, बिल्कुल, ये बार बार होता है और 3 अटैक से ज़्यादा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता जी। अक्सरियत में इसका रोकथाम भी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। देखिए, रोकथाम से पहले ये बात समझनी होगी कि 40 साल के बाद हर व्यक्ति का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, और इसको गाढ़ा होने से रोकना है तो इसके तरीका ये है कि हम ऐसी चीज़ें का सेवन ज़्यादा करें जिससे खून पतला होता है। मिसाल के तौर पर लहसुन का काम है कि ये जो बैड फैट है हमारे खून में, जिस्म में, इसको ढूंढ कर निकालता है। लहसुन का काम है, अदरक का काम है, नींबू का काम है और जैतून का काम है। जैतून का सिरका आता है, ये जैतून का सिरका बड़ा कारआमद है। तो इसके लिए जिन लोगों को रोग हो चुका है उनको के लिए भी, और जो ये चाहते हैं कि फिर दोबारा ना हो उनके लिए भी, और जिनको ये चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर का भी से भी आराम रहे, ज़िंदगी सुरक्षित रहे और दिल का मर्ज भी ना हो, डायबिटीज़ भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल भी ना हो, फालिज भी ना हो जी। इसके लिए नींबू का रस 1 लीटर और अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर, जैतून का सिरका 1 लीटर, इन सबको निकाल के आप मिक्स कर दें। ये दुनिया की मानी हुई दवा है जो हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलती है, ऑपरेशन से बचाती है, फालिज के ब्लॉकेज को भी खोलती है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की भी दुश्मन है। ये एक अच्छा नुस्खा है, अगर आपने लिख लिया है तो आप लोग सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं शोभिता पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मम्मी के लिए पूछ रही थी, अपनी सासू माँ के लिए। वो 80 इयर्स के लगभग है, उन्होंने गोंशिया शुरू किया है और उनके शोल्डर में, मतलब मैंने पहले भी फोन किया था कि उनके शोल्डर में पेन था, सियाटिका था, तो वो पहले से ठीक है, लेकिन उनकी ना पहले कड़वल पड़ते थे, मतलब लेग
जैसे खड़े होने लगते हैं ना तो वो खड़ा नहीं हो जाता, नाड़ चढ़ जाती है एकदम से ना, कड़वल से पड़ते हैं। तो वो पहले ठीक थे, 10-15 दिन हो गए गौनशिया खाते को, तो लेकिन अभी परसों से वापस शुरू हो गए। मतलब फिर बहुत देर मलते रहो, फिर उसके बाद में जाके उनसे खड़ा हुआ जाता है। तो एक इसके लिए पूछना, एक आंखों के लिए भी कहा था कि उनके आंखों में ना गंदगी आती है और पानी आता है, और एक कब्ज बहुत ज्यादा ही है उनको मतलब बिना कोई दवाई खाए, जैसे पेट सफा या ऐसे कोई भी दवाई बिना खाए पोटी नहीं आती है उनको, बहुत पुरानी कब्ज है। और मतलब ऐसे 12-1 बज जाते हैं दोपहर के, जब तक उनकी मतलब उनसे पोटी नहीं की जाती, और उनका वजन भी ज्यादा है, थायराइड भी है। ठीक है। मतलब आपने कब्ज का और आंखों का और ये गौनशिया शुरू कर, ये कड़वल पड़ रहे हैं, फिर भी ना नाड़ चढ़ रही है। ठीक है बेटा, मैं समझ गया और मैं आपको पहचान भी गया, आपसे पहले बात हो चुकी है। अपनी सासू माँ के लिए इतनी फिक्रमंद कोई बहू बहुत कम होती है। और देखिए, सासू माँ को फ़ायदा शुरू हो गया है। 15 दिन आप बता रहे हुए हैं, शोल्डर का तकलीफ़ चली गई है। ये जो उनके थाइज़ में या टांगों में जैसे ऐसा लगता है नस पे नस चढ़ गई या खिंचाव हो गया, ये दवा से ही हो रहा है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें आपको ये करना है कि अगर ज़्यादा ऐसा होता है तो 2-4 दिन दर्द की दवा दे दें। ये जो दवा खा रहे हैं ये दर्द की बिल्कुल नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है और ये 5 महीने चलेगी। अभी तो 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में 15-20% फ़ायदा हो चुका है। थोड़ा सा और सब्र करें 5 दिन का, 5 दिन तक लगातार दर्द की दवा ले लें। और वज़न ज़्यादा होगा तो उसको भी कम करना ज़रूरी है। तो देखिए, थायराइड टेस्ट, थायराइड ठीक करें आप। और ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये थायराइड के लिए भी है और आपके पेट गैस के लिए भी है। और थायराइड कम होगा तो वज़न भी कम होगा, और ये जो जिस्म अनबैलेंस है, कभी आँख से पानी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, तो थायराइड का नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लोगों को ज़रा अलग बताता हूँ और आपको अलग बता रहा हूँ। ये धनिया 300 ग्राम लिख लें, धनिया 300 ग्राम और मेथी 200 ग्राम। दूसरों को 100 ग्राम बताता हूँ, आपको 200 ग्राम बता रहा हूँ। धनिया 300 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा, और आंवला 100 ग्राम। इन सब को पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम दें, खाली पेट दें। और थायराइड की गोली जो चल रही है वो चलने दें, और आप देखेंगे कि हर 2 महीने में आपका डॉक्टर थायराइड की गोली कम करता जाएगा और वो खुद कहेंगे कि अब थायराइड बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पोटेंसी कम करता जाऊंगा। और 7-8 महीने लेंगे तो गोली भी छूट सकती है, ये नुस्खा भी छूट सकता है, पेट भी ठीक हो सकता है। ये आपके उन तीनों बीमारियों के लिए जो आपने बताई, आँख के पानी, आँख की गंदगी, पेट के लिए और थायराइड के लिए, लगातार लें। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी सास से और मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ ऐसे लोगों की जो अपनी सास को इतनी मोहब्बत करते हैं। अगले कॉलर हैं आगरा से, स्वागत है आपका, नाम बताइए। मनीबा सर। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरे 12 साल का जो इसका वेट और हाइट बहुत कम है। हाइट बहुत कम है और वेट भी बहुत कम है। वेट भी बहुत कम है। किसके बारे में बात कर रही हैं आप ये? मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ। एज क्या है उनकी? 12 साल। मैम 12 साल है। सही वक्त पर फ़ोन करने का नतीजा भी अच्छा होता है। अक्सर लोग ग्रोथ की उम्र निकलने के बाद फ़ोन करते हैं, लेकिन आपने सही वक्त पे किया है। 18-20 साल के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, फिर कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। अभी से फ़ोन किया है तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें सफ़ेद वाला लेना है, लाल वाला भी मिलता है वो नहीं लेना। गौन मोरिंगा सफ़ेद ले लें 100-200 ग्राम।
और इसको रॉ मटेरियल लेना है। इसको आप पाउडर बना के रख लें और आधा ग्राम एक नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार पिला दिया करें। आप देखेंगे कि बच्चे की रुकी हुई ग्रोथ भी खुल गई और उसकी सेहत भी अच्छा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है पोरबंदर से संजुना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मैडम। हाँ जी बोलिए। मेरे पेट में दर्द है। पेट में? हाँ, ये एसिडिटी, कफ। ठीक है, एसिडिटी और कब्ज है आपको? हाँ। उम्र क्या है आपकी? 65। और देखिए, अगर आप देख रही थी टेलीविज़न तो मैं अभी एक नुस्खा बता रहा था, आपके लिए दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपका लिखना ज़रूरी है। 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आपको लेना है धनिया, साबुत धनिया जो किचन में है, और 200 ग्राम सूखा हुआ आंवला मिलता है वो, और 200 ग्राम मेथी दाना। ये सब कुल मिलाकर 800 ग्राम हो गए। और इसमें नमक जैतून, एक जैतून का रसायन आता है जिसे नमक जैतून आसान भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ है जो जैतून से निकाला जाता है, लेकिन नमकीन नहीं होता। ये 150 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम लें, और बहुत ज़रूरत हो तो 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 बार में ही फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिया करें। इससे आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी।